क्या आपको भी लग रहा है कि नया स्मार्टफोन खरीदना पहले से ज़्यादा महंगा हो गया है? मतलब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्योंकि जो पहले 15 से 20 हज़ार रुपये में आसानी से मिल जाया करते थे, आज उसी तरह के फीचर्स अगर आपको चाहिए तो 25 हज़ार रुपये कम से कम या उससे ज़्यादा भी खर्च करने पड़ सकते हैं। लेकिन क्यों? ऐसा हो क्यों रहा है जो स्मार्टफोन की कीमतों पर बोझ बढ़ता जा रहा है? मैंने हाल में भी इसके ऊपर एक वीडियो करी थी, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, उससे आपको चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन ये समस्या बढ़ क्यों रही है और मैं आपको बता दूं, ये समस्या आगे और बढ़ने वाली है। मतलब हो सकता है अगले 6 महीने में, नेक्स्ट ईयर में स्मार्टफोन और महंगे हो जाएं। क्यों होंगे? मैं बताता हूँ आपको। देखिए, भारत में एक तो अभी फ़िलहाल मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंट और बता दूँ आपको, इसमें ऐड ऑन कर रहा हूँ। फेस्टिव सीज़न आने वाला है, दिवाली के सेल की टाइम आपको पता ही है, करोड़ों स्मार्टफोन बिकते हैं लगातार। लेकिन इस बार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन मार्केट यानी अपना इंडिया, जहां इतने स्मार्टफोन सेल होते हैं हर साल, वहां भी मार्केट ठंडा पड़ने वाला है स्मार्टफोन कंपनीज के लिए। भारत के बाज़ारों को लेकर स्मार्टफोन कंपनियों में इस बार सेल को लेकर कोई खास उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। तो आखिर बदल क्या गया है? क्यों ये इम्पैक्ट पड़ने वाला है? चलिए अब मैं आपको एक्चुअल कहानी बताता हूँ, इसके पीछे एक कारण बताता हूँ। दरअसल भारत का करीब 42 अरब डॉलर यानी लगभग 3,60,000 करोड़ रुपए का स्मार्टफोन बाजार है अपने देश में। और इस समय ये एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है ये बाजार कि इसकी बिक्री की रफ्तार धीमी पड़ती जा रही है। अभी जो असर है वो आगे और बढ़ने वाला है। कीमतें बढ़ रही हैं और ग्राहक नया फोन खरीदने से बच रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत का स्मार्टफोन बाजार लगातार बढ़ता रहा है, ऐसा ही देखा है। ट्रेंड अच्छे पॉजिटिव साइन थे, लेकिन इस बार ट्रेंड पलट गया है। पहले के टाइम पीरियड में जो बीते कुछ सालों में देखा, 4G आया, फिर 5G में विस्तार हुआ, सस्ता इंटरनेट लोगों को मिलने लगा, ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ी और EMI ऑफर्स ने करोड़ों लोगों को स्मार्टफोन खरीदने के लिए, कह दीजिए, इंस्पायर किया, मजबूर किया, जो मर्जी समझिए। लोगों ने दबा के स्मार्टफोन खरीदे बीते सालों के अंदर। लेकिन इस बार ट्रेंड बदलता दिख रहा है। अब तस्वीर थोड़ी गड़बड़ा गई है, लेकिन क्यों? देखिए, मार्केट रिसर्च फर्म्स के अनुसार 2026 की शुरुआत में स्मार्टफोन शिपमेंट में गिरावट दर्ज की गई है। Q1 2026 यानी जनवरी से मार्च में साल दर साल आधार पर 3% की गिरावट दर्ज की गई है। ये हो सकता है आपको 3% ज़्यादा ना लगे, लेकिन भारत के स्तर पे देखें तो ये बहुत बड़ा नंबर है और ये पिछले कई वर्षों का सबसे कमज़ोर प्रदर्शन माना जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग स्मार्टफोन खरीदना बंद कर चुके हैं, बल्कि अब वे पहले की तरह तेज़ी से फ़ोन अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। ये कारण है। इस बदलाव की सबसे जो बड़ी वजह है, स्मार्टफोन की बढ़ती कीमतें बताई जा रही हैं। यही चीज़ मैं शुरू में भी कह रहा था, लेकिन कारण सिर्फ ये नहीं है, और भी है। 80 से ज़्यादा स्मार्टफोन मॉडल्स की कीमतें में जो है औसतन 15% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? इसके पीछे कारण है स्मार्टफोन बनाने में इस्तेमाल होने वाली DRAM और NAND मेमोरी चिप्स। ये 2 प्रकार की चिप्स लगती हैं इन फोन्स को चलाने के लिए और इनके ऊपर ये डिपेंडेंट भी है और ये चिप्स की कीमत बढ़ गई है, भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। यही चिप्स फ़ोन की रैम और स्टोरेज का मेन पार्ट होती हैं। AI टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल और दुनिया भर में बन रहे बड़े बड़े डेटा सेंटर्स की वजह से इन चिप्स की मांग अचानक से बढ़ गई है और ये बढ़ोतरी यहीं नहीं रुकने वाली है। Q2 2026 में DRAM की क्वांटिटिव कीमत 58 से 63% तक बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है और NAND फ्लैश की कीमतों में भी 70 से 75% तक का उछाल का अनुमान लगाया गया है। और जानते हैं, कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2027 तक बनने वाली कुल NAND फ्लैश सप्लाई का 70 से 80% हिस्सा अकेले AI डेटा सेंटर्स खपा लेंगे। मतलब आने वाले टाइम में भी इन चिप्स की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। अब जाहिर है, जब कंपनियों को ज़रूरी कंपोनेंट महंगे मिलते रहेंगे या कम मात्रा में मिलेंगे, तो उसका सीधा असर फ़ोन की कीमतों पर पड़ेगा। यही कारण है कि कई स्मार्टफोन मॉडल्स की कीमतों में पिछले कुछ महीनों में 10 से 15% तक का बढ़ोतरी देखने को मिली है, उछाल देखने को मिला है और हो सकता है कि आपको आने वाले कुछ टाइम में स्मार्टफोन और महंगे मिले, मतलब इनकी कीमत और बढ़ सकती है।
वैसे सिर्फ यही एक बड़ी वजह नहीं है, मैं शुरू में जैसा कह रहा था कि इकलौता कारण ये चिप्स नहीं है, और भी एक कारण है, और एक बड़ा, हालांकि वो इससे कम जुड़ा हुआ है वो कारण। और वो बड़ी वजह क्या है? वो बड़ी वजह है लोगों की बदलती सोच। मतलब लोगों का फ़ोन बदलने का जो पैटर्न है, जो अपग्रेड करने का साइकिल है, वो लंबा हो गया है। क्या होता था कि पहले औसतन 2 से 3 साल में लोग नया फ़ोन खरीद लेते थे, लेकिन अब 4 से 5 साल पुराने फ़ोन भी लोग आराम से चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, यूपीआई वगैरह ईजीली रन कर रहे हैं। हैंग नहीं हो रहे फ़ोन, तो लोग खरीदने की भी नहीं सोच रहे हैं। ऐसे में आम ग्राहक सोचता है कि भाई जब पुराना फ़ोन ठीक ठाक से काम कर रहा है तो नया खरीदने की ज़रूरत क्या है? आप में से बहुत से लोग यही सोचते होंगे। यही सोच बाजार की मांग को प्रभावित कर रही है। सबसे ज़्यादा दबाव बजट स्मार्टफोन सेगमेंट पर दिखाई दे रहा है। मतलब 10,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये वाले जो स्मार्टफोन आते हैं, उनके ऊपर इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि हमेशा से भारतीय बाजार की रीढ़ इन्हीं को माना जाता है। लेकिन यही वर्ग अब सबसे ज़्यादा कीमत के प्रति संवेदनशील भी रहता है, और यहीं पे समस्या भी है। अगर किसी फ़ोन की कीमत 15,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये या 20,000 रुपये तक पहुंच जाए, तो बड़ी संख्या में ग्राहक खरीदारी टाल सकते हैं। यही वजह है कि बजट स्मार्टफोन सेगमेंट में बिक्री में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं आने वाले फेस्टिव सीज़न की, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, क्योंकि अपने देश के अंदर खासकर फेस्टिव सीज़न में गैजेट्स की सेल ताबड़तोड़ होती है, क्योंकि ऑफर्स बहुत मिलते हैं। लेकिन इस बार क्या होने वाला है, सुनिए। हर साल रक्षाबंधन से लेकर दिवाली तक का जो ये टाइम पीरियड होता है, इसमें स्मार्टफोन कंपनियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है इस टाइम पीरियड को। अमेजॉन की ग्रेट इंडिया फेस्टिव सेल होती है, फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल होती है। इन सेल्स में कंपनियां साल भर की सबसे बड़ी बिक्री करती है, लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी अलग दिखाई दे रही है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं अगर कीमतों में इसी तरह की बढ़ोतरी जारी रहती है तो लाखों ग्राहक नए फ़ोन खरीदने का फैसला टाल सकते हैं। कुछ लोग अपने पुराने फ़ोन को और लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि कुछ ग्राहक रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन यानी पुराने फ़ोनों की तरफ अपना रुख कर सकते हैं, क्योंकि वो सस्ते मिल जाएंगे लेकिन बढ़िया वाले होंगे। यही कारण है कि इस बार ग्राहकों को पिछले साल जैसी भारी डिस्काउंट देखने को शायद ना मिले। कंपनियों की लागत पहले ही बढ़ चुकी है, इसलिए उनके लिए 40 या 50% तक की छूट दे पाना अब की बार आसान नहीं होने वाला। इसके बजाय कंपनियां एक्सचेंज ऑफर्स, कैशबैक, बैंक डिस्काउंट्स और नो कॉस्ट ईएमआई जैसे विकल्पों पर ज़्यादा जोर दे सकती है, ताकि ग्राहकों का अट्रैक्शन बढ़ा रहे और वो बिक्री बनी रहे इनकी। अगर कंपनियों की बात की जाए तो इस इम्पैक्ट से कौन कौन प्रभावित होगा, अगर देखें तो इसमें सैमसंग, वीवो, ओप्पो, शाओमी, रियलमी और एप्पल जैसे बड़े ब्रांड्स इस स्थिति पर करीबी से नज़र बनाए हुए हैं। हालांकि सभी कंपनियों पर असर एक जैसा नहीं पड़ने वाला है। प्रीमियम सेगमेंट में अगर देखें, एप्पल और सैमसंग जैसी जो कंपनियां हैं कंपैरेटिवली बेहतर स्थिति में दिखाई देती हैं, क्योंकि उनके ग्राहक कीमत बढ़ने के बावजूद भी खरीदारी करते रहते हैं। दूसरी तरफ शाओमी, रियलमी और बाकी बजट ब्रांड्स के लिए चुनौती ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि उनके ग्राहक सबसे पहले कीमत को देखते हैं। इस पूरे संकट के बीच एक नया ट्रेंड और उभर के आ रहा है, जिसका जिक्र मैं अभी शुरू में कर रहा था, वो है रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन मार्केट का। ये तेज़ी से बढ़ रहा है। जब नए फ़ोन महंगे हो जाते हैं तो ग्राहक कम कीमत में बेहतर विकल्प तलाशते हैं, और ऐसे में रिफर्बिश्ड फ़ोन की मांग बढ़ सकती है, और इससे इस सेक्टर में काम करने वाली जो कंपनियां हैं उनको फ़ायदा मिल सकता है। इसके साथ ही स्मार्टफोन कंपनियां अब एआई फीचर्स को अपनी नई रणनीति बना रही हैं कि शायद एआई की वजह से लोग खरीदने लगें। सैमसंग गैलेक्सी एआई, एप्पल इंटेलिजेंस और गूगल जिमनी जैसी फीचर्स के जरिए ग्राहकों को ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि नया स्मार्टफोन खरीदना क्यों ज़रूरी है उनके लिए। लेकिन फिलहाल तो ऐसा कोई बड़ा संकेत नहीं मिला कि सिर्फ एआई फीचर्स की वजह से ग्राहक बड़ी संख्या में फ़ोन को अपग्रेड करने के लिए इंटरेस्ट लेने लगेंगे, क्योंकि लोगों को अभी भी एआई ठीक से समझ ही नहीं आ रहा है, तो वो उसकी वजह से फ़ोन भी नहीं खरीदेंगे। आज भी ज़्यादातर लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कीमत ही है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। भारत का स्मार्टफोन बाजार खत्म तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये एक बड़े बदलाव के दौर से ज़रूर गुजर रहा है। बढ़ती लागत, कमज़ोर मांग, लंबा अपग्रेड साइकिल और महंगे होते स्मार्टफोन कंपनियों के लिए नई चुनौतियां पैदा हो रही हैं। ऐसे में इस साल की दिवाली सेल पहले जैसी धमाकेदार होगी या नहीं, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बात तय है कि अगर कीमतों में बढ़ोतरी जारी रही
तो ग्राहकों को सस्ते स्मार्टफोन और बड़े डिस्काउंट के लिए पहले से ज़्यादा लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। बाकी आप बताइए, आपको क्या लगा कि अब स्मार्टफोन महसूस कर रहे हैं महंगे मिल रहे हैं? अगर आप खरीदने गए हैं तो कीमत में क्या अंतर महसूस कर रहे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे मुद्दे पे। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।